आज मैं वीडियो पुनः वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीए से बी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस द सोल्जर पोएम जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा रचित है उससे भी पूछा जाता है। और अब मैं बात करूं कि द सोल्जर जो पोएम है वो एक प्रकार का सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है कि अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 40 लाइन्स इज अ सोनेट। एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन्स होते हैं उसी को हम सोनेट के नाम से जानते हैं। अब ज़रा सा मैं अगर बात करूं कि जो सोनेट जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड है जो कि वो सोनेटो से आया है। इटालियन वर्ड किससे आया है? वो सोनेटो से, जिसका मतलब होता है स्मॉल सॉन्ग या स्मॉल लिरिक। अब ज़रा मैं बात करूं कि सोनेट में जो सोनेट अभी आप जिसमें पढ़ेंगे, हालांकि शेक्सपियरियन सोनेट अलग होता है और पेट्रार्कन सोनेट अलग होता है। अब मैं ज़रा बात करूं कि पेट्रार्कन सोनेट में जब आप अगर स्टडी करेंगे तो उसमें 2 स्टेंजा अलग अलग होता है। एक स्टेंजा में 8 लाइन्स होते हैं और सेकेंड स्टेंजा में 6 लाइन्स होते हैं। 8 लाइन्स वाले स्टेंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन्स वाले स्टेंजा को हम सेस्टेट के नाम से जानते हैं। दोनों मिलाकर कितना? 8 + 6 = 14। एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन्स हो उसी को हम सोनेट के नाम से जानते हैं। अब ज़रा सा मैं बात करूं कि ये रूपर्ट ब्रूक को एक वॉर पोएट के रूप से भी याद किया जाता है और W.B. येट्स के द्वारा ये ऐसा माना गया था कि ये कैसे पोएट हैं। तो ये पोएट के साथ साथ इन्होंने ये कहा था कि दी हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, ये सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है। कहाँ? तो इंग्लैंड में। ये किनके द्वारा कहा गया? तो ये W.B. येट्स के द्वारा कहा गया। और ये सोनेट, ये इसका ऑरिजिन कब हुआ? तो ये इसका ऑरिजिनेट की मैं जब अगर बात करूं तो कहा जाएगा कि सोनेट वॉज ऑरिजिनेटेड इन इटली फ्रॉम 13th सेंचुरी। क्लियर कि ये 13th सेंचुरी में से ऑरिजिनेट किया गया। किसको? सोनेट को। कहाँ? तो इटली में। और सोनेट वॉज इन्वेंटेड बाय गियाकोमो। क्या पढ़ेंगे इसको? GIACOMO, गियाकोमो दा लेंटिनी, जिनका जन्म 1235, बोले तो 1235 में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने अपने लाइफ में 250 सोनेट इन्होंने लिखा। कौन? तो गियाकोमो दा लेंटिनी, जो कि वो सोनेट को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति वही थे। और ऐसा माना जाता है कि सेंट पॉल कैथेड्रल में द सोल्जर पोएम को पर डे पढ़ा जाएगा। ऐसी भी बातें इसमें कहा गया है, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। और ये रूपर्ट ब्रूक की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरे नंबर के संतान थे। अपने माता पिता के 4 संतान में ये तीसरे नंबर के संतान थे। क्लियर? अब मैं ज़रा बात करूं कि अब आप क्वेश्चन पे आएँ। और पता है कि ये द सोल्जर जो पोएम है ये कब लिखा गया? तो द सोल्जर वॉज रिटन इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914। ये जो सोल्जर जो पोएम है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुआ उसके अर्ली फेज में इसे लिखा गया। और आपको पता होना चाहिए कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म की मैं अगर बात करूं तो इनका जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ। और इनकी डेथ की मैं अगर बात करूं तो इनका डेथ 23 अप्रैल 1915 को हुआ। किससे वो भी? तो सेप्सिस की वजह से, जिसे आपकी बुक में सेप्टिकेमिया भी से कहा जा सकता है, जो कि आपकी बुक में दिया भी गया होगा। SEPTICAEMIA कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1915 को। कहाँ? तो ऑफ द आइलैंड ऑफ लिमनॉस इन द एजियन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गावीपोली। क्लियर? तो अब मैं ज़रा बात करूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहता है क्या है कि द सोल्जर इज रिटन बाई, ये जो द सोल्जर जो पोएम है ये किनके द्वारा लिखा गया? ये रूपर्ट ब्रूक या कमला दास या W.H. ऑडेन या जॉन डन। तो ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। अ पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइन्स इज अ सोनेट।
एक ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसी को सोनेट कहते हैं। तो अभी आपको सोनेट के बारे में जस्ट ही मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया था कि इसमें 2 स्टेंजाज होते हैं। अगर देखा जाए तो पेट्रार्कन में, शेक्सपियरियन फिर अलग है। तो अब मैं बात करूं कि 14 लाइन्स में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑक्टेव, जो कि पहला पार्ट होता है जिसमें 8 लाइन्स होते हैं। सेकेंड पार्ट जो 6 लाइन्स का होता है, जो सेस्टेट कहलाता है। तो इस रूप में देखा जाए दोनों मिला के कुल कितने लाइन्स हो गए? तो 14। दोनों मिलाकर कितने? तो ये यहाँ हो गया 14। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जरा सा बात करूं कि द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ये जो पहला जो स्टेंजा होता है जिसमें 8 लाइन्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे ऑक्टेव कहते हैं। और वही ऑक्टेव मतलब क्या कि 8 लाइन्स। तो ये ऑप्शन में देखें 6, 8, 9, 5, क्या मानेंगे? ऑक्टेव मतलब 8 लाइन्स। क्लियर? इसी को हम 8 लाइन्स वाले जो स्टेंजा होते हैं उसी को हम कहते हैं क्या? ऑक्टेव। अब जरा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं। चलिए, अब यह कहता है कि द लास्ट डैश लाइन्स आर नोन एज सेस्टेट। ये जो 6 लाइन्स की जो लास्ट जो लाइन्स होते हैं उस लास्ट स्टेंजा की, बोले तो सेकेंड स्टेंजा की, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसी को सेस्टेट कहते हैं। और सेस्टेट का मतलब किससे है? 6 से है। इसलिए आप इसको सही आंसर 6 को ही माने। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर फिर 5 नंबर पे आए। द पोएम डैश इज ए सोनेट। ये जो पोएम, जो इसमें 4 जो पोएम आपको ऑप्शन के तौर पे दिया गया है, इसमें से कौन सोनेट है? हिट टू ऑटम, या द सोल्जर, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, या फायर हिम। तो ये द सोल्जर जो है वो क्या है? तो एक प्रकार का सोनेट है। अब जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज। ये जो इनके इमेजेस या फिर उनकी प्रेजेस किनका? तो ये किसका हो रहा है बात? इसमें दोनों की दोनों स्टेंजा में किसकी बातें हो रही है? किसका इमेज और किसकी प्रशंसा की ढेर सारी बातें हो रही है? तो ये द यूएसए की, या इंग्लैंड की, या जर्मनी की, या फ्रांस की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें बात हो रही है किसकी? इंग्लैंड की इमेज की और इंग्लैंड की प्रशंसा की, राइट। अब जरा से मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये द डस्ट स्टैंड्स फॉर द, ये इस जो डस्ट है इसमें जो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसमें द डस्ट वर्ड आता है। तो ये जो ये किससे, ये किसको स्टैंड, ये इसको आप क्या समझेंगे? द डस्ट स्टैंड्स फॉर द फार्मर, टीचर, लीडर, या सोल्जर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ये डस्ट वर्ड है ये किसके लिए आया है? तो ये सोल्जर के लिए आया है। क्लियर? किसके लिए? तो ये सोल्जर के लिए आया है। तो इसके लिए आप यहाँ सोल्जर को ही आप माने। अब मैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पे लेके चलूँ आपको। क्वेश्चन नंबर पुनः फिर हम 8 पे आऊँ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज। रूपर्ट ब्रूक किसका प्रशंसा करते हैं? इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया, या अमेरिका की। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। हाउ मेनी वर्ड सोनेट्स डिड ब्रूक राइट? कहते हैं कितने वर्ड सोनेट्स ब्रूक ने लिखे? 5, 6, 7, 8। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 वर्ड सोनेट उन्होंने लिखे। कितना? 5। अब जरा सा बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। देयर शैल बी इन दैट रिचर अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील इज फ्रॉम। कहता है कि ये जो लाइन जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं ऊपर, ये किससे लिया गया है? वुड टू अटेम, द सोल्जर, या मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये द सोल्जर से लिया गया है। अब जरा सा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड। कहता है क्या कि इसमें पोएट ने कितनी बार इंग्लैंड वर्ड को यूज़ करते हैं? 9, 7, 6, या 5। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें वो 6 बार इंग्लैंड वर्ड का यूज़ करते हैं। कितनी बार? 6 बार। सही आंसर के तौर पे आप 6 ही माने। अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड अवेयर हु इज़ द पोएट रेफरिंग टू। आखिर ये जो लाइन लिखकर अ डस्ट whom इंग्लैंड बोर सेप्ट मेड अवेयर, ये जो है ये पोएट, ये हु इज़ द पोएट रेफरिंग टू। आखिर इसमें पोएट
तो कौन इसे रेफ़र करते हैं, इसे किसे वो रेफ़र करते हैं, हिमसेल्फ या फिर फ्लावर्स या पेरेंट्स या एनिमल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि खुद के बारे में ऐसा वो रेफ़र करता हुआ खुद कोशिश करते हैं, नहीं कि इसको आप हिमसेल्फ ही माने। और जब मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, रूपर्ट ब्रूक की मौत कैसे हुई, हार्ट डिजीज़ की वजह से या ब्रेन हेमोरेज की वजह से या किडनी फेल्योर की वजह से या सेप्टिकेमिया की वजह से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेप्टिकेमिया की वजह से इनकी मौत हुई थी। इनकी मौत किससे हुई, सेप्टिकेमिया की वजह से। अब जरा से मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं तब आपको और चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे अब आप आएँ। द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम। ये जो द सोल्जर जो पोएम है ये कैसी पोएम है, लव पोएम है, हैप्पी पोएम है या नेचर पोएम है या फिर वॉर पोएम है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वॉर पोएम है। कैसी कविता है ये, वॉर पोएम है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या कि द लाइन इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है ये किससे लिया गया है, ओड टू ऑटम या द सोल्जर या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर हिम। तो ये जो लाइन है ये लाइन द सोल्जर से लिया गया है। क्लियर, तो इस रूप में इसको आप समझें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है क्या कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज फ्रॉम। कहता है क्या है कि अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, ये किससे लिया गया है, द सोल्जर से, स्नेक से या टू ऑटम से या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, किससे लिया गया है। तो ये द सोल्जर से लिया गया है। अब जरा से मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि द सोल्जर बिलोंग टू। ये जो सोल्जर जो है ये कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से, रसिया से, अमेरिका से या फिर जर्मनी से। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। तो इस रूप से इसका सही आंसर आप इंग्लैंड ही लगाएं। तो अभी आपने देखा क्या कि इस वीडियो में मैंने द सोल्जर जो रूपर्ट ब्रूक की कविता है लिखी गई, उसी से रिलेटेड मैं कुछ एमसीक्यू की चर्चा इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।